नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और वहां की आर्मी चीफ असीम मुनीर पर दिल लुटा बैठे हैं। जो पाकिस्तान आतंकवाद की फसल बोता और काटता है, उसी पाकिस्तान को अमेरिका अब अपने F-16 फाइटर जेट्स के सीक्रेट बेचने को तैयार हो गया है। इस बात की तस्दीक खुद अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने अमेरिकी कांग्रेस को भेजे एक लेटर में किया है। लेटर के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और उसके सपोर्ट की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमेरिका को इसके बदले पाकिस्तान से $686 मिलियन मिलेंगे। भारत की करेंसी में ये रकम 6000 करोड़ से भी ज्यादा की होती है। इस फैसले ने कई देशों, खासकर भारत में कूटनीतिक हलकों में नए सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर क्यों अमेरिका उस पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहा है जो दशकों से आतंकवाद को पनाह देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के घेरे में रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस को भेजे गए इस लेटर में साफ साफ ये बताया गया है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। इसमें कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान अपने आतंकवाद विरोधी प्रयासों को तेज कर सके और भविष्य में किसी सैन्य अभियानों की तैयारी में पाकिस्तान अमेरिका और उसके साझेदार बलों के साथ तालमेल बैठाकर काम कर पाए। इस तरह अमेरिका अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को ही मजबूत कर रहा है। इस बिक्री का मकसद पाकिस्तान के F-16 बेड़े को आधुनिक बनाना और उसके ऑपरेशन से जुड़े सुरक्षा चिंताओं को दूर करना भी है। लेटर में कहा गया है कि अमेरिका अपने ब्लॉक 52 और मिड लाइफ अपग्रेड F-16 बेड़े को अपडेट कर और रिन्यू करके प्रेजेंट और फ्यूचर के खतरों से निपटने के लिए पाकिस्तान की क्षमता को बनाए रखेगा। अमेरिका के फैसले से पाकिस्तान के वजीर आजम असीम मुनीर और पाक पीएम शहबाज शरीफ काफी खुश हैं, क्योंकि अमेरिका से मिली F-16 से पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर सकता है। लेकिन वहीं DSCA यानी कि अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी की इस मदद पर अमेरिकी सांसदों ने सवाल उठाए हैं, खासकर उसकी आतंकवाद के खिलाफ ढुलमुल रवैये को लेकर। हालांकि DSCA ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि ये पैकेज सिर्फ वर्तमान बेड़े के मेंटेनेंस और अपग्रेड के लिए दिया जा रहा है। इससे नए विमान खरीद नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग की बात करें तो ये इसका लंबा इतिहास है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल में ये थोड़ा डगमगाया था जब उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता निलंबित कर दी थी। हालांकि अब नए अपग्रेड पैकेज से पाकिस्तान को अपनी सैन्य क्षमता को दुरुस्त करने में मदद मिल सकती है। वहीं इस नए पैकेज के पीछे भारत के ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पड़ी मार से पाकिस्तान बुरी तरह से करहा रहा है। इसके साथ ही भारत और रूस के बीच बढ़ती नजदीकी भी अमेरिका के आंखों में चुभ रही है। हाल ही में पुतिन के भारत दौरे पर अमेरिकी मीडिया में इस बात को काफी ज्यादा चलाया गया था। अब बात करते हैं कि $686 मिलियन के बदले अमेरिका से मिले उपकरण में पाकिस्तान को क्या क्या मिला है। तो बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक इस पैकेज में कई उच्च स्तरीय सैन्य उपकरण हैं, जैसे $37 मिलियन के 92 लिंक 16 डेटा लिंक सिस्टम और 6 निष्क्रिय सिर्फ परीक्षण के लिए उपयोग होने वाले MK-82 500 पाउंड बम बॉडी समेत कई और उपकरण भी हैं। आपको बता दें कि लिंक 16 एक उन्नत, सुरक्षित और रियल टाइम कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस सिस्टम है, जिसे अमेरिका और नाटो बल इस्तेमाल करता है। ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से भी सुरक्षित रहता है। इतना ही नहीं, ये युद्ध के मैदान में निगरानी, पहचान, एयर कंट्रोल, हथियार तैनाती, समन्वय और सभी सहयोगी बलों के बीच दिशा निर्देश जैसी जरूरी क्षमताएं मुहैया कराता है। इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है कि पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई, कर्ज और विदेशी मुद्रा की कमी से उसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे समय में इतना बड़ा रक्षा सौदा करना कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल पाकिस्तान के पास 75 F-16 है,
ये 1980 से उसकी सेना का हिस्सा है। पाकिस्तान ने साल 2021 में F-16 अपग्रेड करने की मांग की थी, लेकिन उस समय अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध ठंडे पड़ चुके थे। पाकिस्तान इस सैन्य विमान के बेड़े को लेकर आधुनिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। अब जबकि ये मंजूरी मिल गई है कि पाकिस्तान इसे अपनी वायुसेना की रीढ़ को एक बार फिर से मजबूत करने का मौका मान रहा है, वहीं अमेरिका के साथ ही पिछले दिनों पाकिस्तान ने चीन के साथ भी नजदीकी बढ़ाई है। पाकिस्तान पहले जैसा निर्भर नहीं है, क्योंकि उसने कई लड़ाकू प्लेटफॉर्म खरीदे और विकसित किए हैं। इनमें चीन का J-10C विमान भी है। अमेरिका की विदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को समर्थन देने से पाकिस्तान अपने F-16 बेड़े को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से संचालित कर सकेगा। वहीं पाकिस्तान के सैन्य आधुनिकीकरण से दक्षिण एशिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।